हमको भारत को बसाना है। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मिशन 2024 को लेकर आरएसएस पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुट गई है। शताब्दी वर्ष से पहले आरएसएस बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। जाति विशेष को साधने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में संघ शाखा लगाने की तैयारी में है, जिसके जरिए आरएसएस की पूरी कोशिश है कि अल्पसंख्यकों को साथ जोड़ा जाए। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में उनको सियासी माइलेज मिल सके। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस। आरएसएस की शताब्दी वर्ष से पूर्व अब इस समय आरएसएस के द्वारा विशेष समुदाय के लोगों को जोड़ने की कवायद की जा रही है। आरएसएस की विचारधारा को लेकर जिस तरीके से विशेष समुदाय के बीच आरएसएस के लोग पहुंच रहे हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि अब जगह जगह शाखाएं लगाई जाएंगी और आरएसएस की विचारधारा को सभी को बताया जाएगा। ये जिस तरीके से कवायद 2024 के चुनाव के पहले की जा रही है, ऐसे में विपक्ष तो निश्चित बौखलाएगा, लेकिन आरएसएस का साफ तौर पे कहना है कि देश में एकता बनाए रखने के लिए ये आरएसएस की तरफ से कवायद की जा रही है। ऐसे में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसे आरएसएस की विचारधारा से जोड़ना है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। हमको तो आरएसएस का मुस्लिम प्रेम, तो क्या अल्पसंख्यकों को पूरी तरीके से साधने की कोशिश में है आरएसएस? अब ऐसे में यही सवाल उठता है कि इस बार सबका साथ सबका विकास और इसके बाद विपक्ष को वोट बैंक की जो राजनीति वाली बात है, ये क्या आरएसएस कर रही है? बहरहाल आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस ने हरियाणा से ही इसकी शुरुआत करी है। सर्व समाज को लेकर चलने की बात कह रही है। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस की जो ये बातें चल रही हैं, आरएसएस जिस तरीके से मुस्लिम प्रेम दिखा रहा है, क्या ये वास्तव में क्या एक चुनावी माइलेज है या 2024 से पहले मुसलमानों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, मुसलमानों को अपने तरफ मिलाने का एक कवायद की जा रही है? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। पसमानदा मतलब पिछड़े वर्ग, कि मुस्लिम तबके में, अल्पसंख्यक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पिछड़े हैं। यानी सर्व समाज को लेकर चलने की जो धारणा है, उसको लेकर अब बात चल रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या वास्तव में जो बात कही जा रही है वो हकीकत में कितना क्रियान्वित होगा? तो अब यह भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन पूरे कवायद को देखा जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात कही थी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक कुमार सिंह, संघ समर्थक हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तौफीक अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रजा रिजवी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले डॉक्टर अशोक सिंह से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिंह साहब, आरएसएस का मुस्लिम प्रेम किस तरीके से देख रहे हैं आप? मेरा नाम पूरा अशोक सिन्हा है जी, इसलिए जी, मैं आपका नाम करेक्ट करा दूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि आरएसएस का मुस्लिम प्रेम सवाल। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव को दृष्टिगत रख करके कोई कार्य नहीं करता है। वो चूंकि उसके स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रत्येक स्थानों पर जहां शाखा अभी नहीं लग रही है, हर खंड में, हर ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में भी
शाखा लगे पूरे देश में। इस समय लगभग 70,000 शाखाएं प्रतिदिन लगती हैं देश में। उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से प्रेम की जो बात आपने भाषा प्रयोग किया, मैं कह रहा हूं प्रत्येक भारतीय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेम करता है और वह मानता है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। पर जो व्यक्ति भी इस देश के इतिहास को, परंपरा को, संस्कृति को अपना मानता है, जो इस देश के महापुरुषों को अपना मानता है, वह और इस देश को मातृभूमि, पितृभूमि या कर्मभूमि के रूप में मानता है, वह प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, कोई पंथ या धर्म सूचक नहीं है। तो हिंदू प्रत्येक व्यक्ति आता है और हमारे शाखा में पहले से भी मुसलमान आते हैं जी। मेरठ में अभी 2-3 वर्ष पहले एक हिंदू संगम हुआ था। 5,000 मुसलमान स्वयंसेवक उसमें सम्मिलित थे। नागालैंड में अगर आप जाइए तो वहां की शाखा पर अनेक ईसाई समुदाय के लोग आते हैं जी। तो शाखा पर किसी को मना नहीं है जी। सभी को उसमें निमंत्रित किया जाता है, सभी आते हैं, स्वीकार किया जाता है और सभी भारत माता की जय कहते हैं, खेल खेलते हैं, मानसिक विकास करते हैं। शाखा पर व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। इसलिए कोई परहेज नहीं कि ऐसा है कि मुसलमानों को अब तक हम नहीं जोड़ रहे थे, अब आगे जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कोई बात। पहले भी हम जोड़ते थे, बहुत से लोग आते थे, परंतु बहुत से लोगों को आने के बाद चले जाते थे। उनको लगता था कि शायद इस्लाम के अनुसार यहाँ भारत माता की जय नहीं बोली जाती, वो हम किसी की जय नहीं बोलते अल्लाह को अलावा छोड़ करके। तो हम कहते हैं कि ये मातृभूमि हमारी है और जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उसे प्रणाम करना हमारा मादरे वतन जैसे उसमें और वंदे मातरम में कोई फर्क नहीं है। दोनों शब्द अनुवाद में आप करिए तो एक ही शब्द आते हैं। बिल्कुल। तो संघ का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जोड़ा जा विशेष रूप से, बल्कि वह सबको आमंत्रित करता है कि सब लोग शाखा पर आएं और आकर के देखें कि संघ करता क्या है जी। किस प्रकार से वो एकता की बात करता है, किस प्रकार से वह जोड़ने की बात करता है। रही बात यह है कि उन स्थानों पर जहां पर शाखा नहीं लगती थी, जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो वहां भी शाखा लगा करके उनको भी आमंत्रित किया जाएगा कि आप आइए और देखिए कि संघ जो है वह एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक राष्ट्रीय संगठन है, सबको जोड़ने वाला संगठन है। आप भी जुड़िए और इस देश में सहयोग करिए। ठीक। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, सवाल आपसे कि अशोक जी अभी कह रहे कि संघ जो है वो सबको साथ लेकर चलता है, तो मनोज जी इससे पहले ये कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का अचानक से मुस्लिम प्रेम कैसे ये जाग गया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस संगठन की, जिस राजनीतिक दल की राजनीति की किसी धर्म को लाइन खींच के करने की हो, वो क्या किसी धर्म के लोगों को जोड़ेगा और क्या उनसे अपना प्यार अपनाएगा या दिखाएगा? मैं बड़े सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, उसे सबको समझ में आ जाएगा। पिछले 4 दिन से पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी के लोग मुसलमानों को जोड़ ही तो रहे हैं जी। इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? उनके धार्मिक स्थल पे जाके जोड़ रहे हैं, उनके यहाँ कट्टा बंदूक गोली लगा के उनको जोड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी लेके उनको जोड़ रहे हैं, उनके धार्मिक स्थल पे अपना झंडा लगा के जोड़ रहे हैं और उपद्रव करके, हत्या करके और भगवान राम का, जय श्री राम का उद्घोष करके उनको मोहब्बत ही तो दे रहे हैं। इसको और क्या समझू मैं? तोड़ना समझू क्या जी? अरे मर गए तो मर गए, 10, 20, 50, 100 मर गए तो मर गए, लेकिन जोड़ तो रहे ही है ना। मैं कहूंगा, एक गाना था पिक्चर का कि उसको आप डायरेक्ट ही कह दे रहा हूँ, इसको बेशर्मी कहूं तो बेशर्मी को क्या कहूं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों के जो इतना जहर किसी के लिए रखते हो अपने दिल में और इसके बाद इस तरह की बात प्रधानमंत्री से लेके और उनका पंचायत का प्रधान से किस तरह की बात कर लेता हूँ। ये बेशर्मी नहीं है, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। मैं ये कहता हूँ, क्या हमारा संविधान किसी से नफरत करना सिखाता है क्या? आज हमें आरएसएस की जरूरत पड़ेगी? इस देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के लिए हमें क्या हमारे संविधान में निहित हमारे अनुच्छेदों से नहीं पता चलता है क्या? हमारी राष्ट्र भावना, हमारे देश में जो मर मिटे, शहीद हो गए, जिन्होंने देश को आजादी कराने के लिए जाने दे दी, क्या उनसे नहीं? रजा रिजवी साहब, ठीक है, ओके मनोज जी आपकी बात आ गई। रजा रिजवी साहब, आपसे सवाल कि 24 का दंगल क्या मुस्लिम करेगा बेड़ा पार? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने सौरभ जी कहा कि अचानक मुस्लिम प्रेम आरएसएस में क्यों आ रहा है। ये अचानक शब्द आपने इस्तेमाल किया है। ये अचानक नहीं है।
सन 2002 में आरएसएस समर्थित एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली में गठित हुआ। जी सर। उसमें जो है आरएसएस ने जो है वो मुसलमानों को संगठित करना शुरू किया और मुसलमानों ने जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना वो कुरान शरीफ के आधार पर बना कि साहब 30 पारे 114 सूरे 6666 आयत मुसलमान मानते हैं जी। मोहम्मद साहब को मुसलमान मानते हैं उनकी अमली जिंदगी पर ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खड़ा हुआ। जी। तो धीमे धीमे पूरे देश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मुसलमान जुड़ता चला गया और भारी संख्या में मुसलमान लाखों लाख मुसलमान जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो ये अचानक प्रेम नहीं है, 2002 से है जी। 2002 ठीक है, 2 से और 2027 के अंदर ये 25 साल अपना पूरा करेंगे जी। और ये 25 साल पूरा करके अपना जश्न मनाएंगे। जैसे आरएसएस स्वयं जो है 2025 में 100 साल मना रही है, ऐसे ऐसे संघ से समर्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग 2027 में 25 साल पूरा होगा। तो ये नया प्रेम नहीं है। मुसलमान जो है वो धीमे धीमे वो समझ रहा है। कई मुसलमान लोग जो है शाखाओं में जाते हैं जी और शाखाओं में जाते हैं तो शाखाओं का जो ध्वज प्रणाम है उसकी पहले यही लाइन है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जी जी। यानी मैं अपनी मातृभूमि को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, इसी से शुरुआत होती है। तो मकसद कहने का है सौरभ जी, जब हमारे आप ड्राइंग रूम में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हेमा मालिनी की फोटो लगी है, कि सचिन की फोटो लगी है, कि महात्मा गांधी की फोटो लगी है, कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की फोटो लगी है। आप ड्राइंग रूम में आएंगे नहीं, बाहर से आरएसएस को बताएंगे काट डालेगा मार डालेगा। जब आप किसी के ड्राइंग रूम में जाएंगे तब पता चलेगा कि उसकी जो है सोच क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या है। तो मेरा कहना है कि जो आरएसएस बताती है दूर से, उसको 70 साल से हमें लगता है विपक्षों वालों ने ऐसा डरवा के रखा कि आरएसएस से दूर रहना, आरएसएस से दूर रहना, नहीं तो जो है ये हमला कर देगा, तुम्हें जीने नहीं देगा। मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके सबके पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। सौरभ जी आधा सेकेंड सुन लीजिए। सुना लीजिए। आधा सेकेंड की अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है हाउस में कहा, मैं मौजूद था विधानसभा में बहैसियत पत्रकार। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है जिनकी 20% की आबादी है उनको हमने सरकारी योजनाओं में कम से कम जो है वो 35% का लाभ दिया है। तो कहने का मकसद है कि जो पार्टी वोट भी नहीं मांगती, जो पार्टी मुसलमानों से कहती भी नहीं, ठीक है रजा साहब, ठीक है, सरकार बनती है। तौफीक जी के पास आता हूं, फिर इसका मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा। तौफीक के पास। तौफीक जी, सबका साथ मुसलमानों का विकास कैसे देखते हैं आप? मैं जहां तक सबका साथ सबका विकास की बातें हैं तो 2014 से प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तब से लेकर के आज तक जो भी योजनाएं आई हैं, जो भी कार्यक्रम चले हैं, कोई भी अभियान हो या जो भी कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उन सब में जो भागीदारी मैं देखता हूँ मुस्लिम समुदाय की, तो कहीं भी वो किसी हिंदू भाई से कम नहीं है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई योजना का लाभ हिंदू को मिल रहा हो, मुसलमान को नहीं दिया जा रहा। तो जिन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल छटपटाया हुआ है, तो वो ढूंढ रहा है कि कैसे बदनाम किया जाए। एक सच्चा भारतीय होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि आज तक कोई भी मुसलमान से दिल से पूछिए, मेरे साथ मेरे बहुत एक समुदाय है जुड़ा हुआ है और बराबर बातचीत भी होती है, लेकिन किसी को सब कुछ समझ आ चुका है कि 2014 से पहले क्या नजारा हुआ था, चुनाव का क्या होता था, क्या राजनीतिक माहौल था, क्या चुनावी माहौल हुआ करता था, और 2014 के बाद से लेके आज तक कितनी सुकून से मुसलमान जिंदगी जी रहा है। हाँ, कुछ मनोज जी जवाब दीजिए। ठीक है मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दो लोगों की बात आपने सुना, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे मनोज जी, अपनी बात पर रखिए आप। सौरभ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 4 दिन से घटनाएं घट रही हैं वो पाकिस्तान के लोग आके उपद्रव कर रहे हैं क्या हिंदुस्तान में जी? और मुस्लिम समाज से अगर कोई लड़ रहा है तो क्या वो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं क्या जी? ये जो कट्टे बंदूक बम गोलियां चल रही हैं तो क्या वो बगैर आरएसएस बीजेपी के अलहदा लोग हैं क्या? इसका भी तो जवाब चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बीजेपी से कोई आपत्ति करता हूँ, होना भी चाहिए, सभी से सबको प्रेम होना, यही तो समाजवादी पार्टी कहती है। लेकिन अभी कितना तौफीक अहमद जी ने और रजा रिजवी जी ने कितनी अच्छी बात कही, लेकिन भूल गए, वो पत्रकारिता भूल गए और ये डॉक्टर साहब पता नहीं क्या भूल गए। समाजवादी पार्टी ने
अगर मुस्लिम समाज के कुछ हिस्से को कोई थोड़ी सी भी योजना दे दी, उनकी चार दीवारी अगर बना दी, उनके लिए उनकी लड़कियों की शिक्षा का काम कर दिया, तो हम मुस्लिम परस्त हो गए। और मोदी जी, योगी जी कर दे 35% टोटल बजट। अभी तक किसी सरकार ने मुस्लिम गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा था। आज मुस्लिम बेचारा जो बेसहारा था, जो रोड के ऊपर, जिसकी जवान बेटी रोड के ऊपर सो रही है, जिसको उसकी इज्जत का खतरा है, आज उसके सर पे छत देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने अगर मुस्लिम बेटियों के लिए कोई योजना ले आए, मुस्लिम लोगों के लिए कोई निर्माण का भवन ले आए, या कोई उनको हमने लैपटॉप में हिस्सेदारी दे दी, तो हम मुस्लिम परस्त हो गए। और ये जितने हैं ये सब राष्ट्रभक्त हो गए। ये दिल में किसी को मूर्ख मत बनाओ, जनता सब जान रही है, हमें वोट बैंक का लालच नहीं है, लेकिन सत्यता और झूठ का जरूर पर्दाफाश समाजवादी पार्टी करती है। और हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। हमारे अंदर इतनी बेशर्मी नहीं, हमारी आंखों में पानी मरा भी नहीं है कि हम टीवी पे बैठ के झूठ बोल सके और बेशर्मी दिखा सके। ठीक है, ठीक है। अशोक सिन्हा जी को स्क्रीन पर लाया जाए। इनसे सवाल यही कि आरएसएस की बात हो रही है। देखिए, मुसलमान की अगर बात हो रही है तो आरएसएस अभी ये चाह रही है कि ठीक है, सबको एक साथ लेकर चला जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साहब कि इस बार विपक्ष को जो है वोट विहीन है, कोई मुद्दा नहीं है, सबका साथ, मुसलमानों का विकास आरएसएस देख रही है। क्या इसको आप, इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, संघ का विचार इससे मेल नहीं खाता कि किसी व्यक्ति को या समाज को हिंदू मुसलमान में बांट के देखा जाए। जो इस देश में रहते हैं सभी भारतीय हैं, सभी हिंदू हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को है। और सभी एक हैं, एक ही माता की संतानें हैं, सबका डीएनए एक है। ऐसा भी हमारे मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि सबका डीएनए एक है। कुछ एक पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले यदि उसका उपासना पद्धति बदली है तो उससे राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती है। उससे यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश का है, ऐसा हमारा मानना है। हम किसी भी राजनीतिक चश्मे से हिंदू मुसलमान करके नहीं देखते। ठीक है। मनोज जी, एक सवाल ये आपसे कि अभी इससे पहले अब ये कहा जाए, मनोज जी को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। मनोज जी, सवाल मेरा ये है कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आरएसएस एक कैंपेन कर रही है कि 100 साल हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है कि इसकी 100 साल पूरे होने के बाद हर एक तबका को साथ में लेकर चला जाए। आप कैसे देखते हैं इस आरएसएस के 100 साल के कार्यों को? निश्चित तौर पे कोई संगठन हो, इस देश में कोई राजनीतिक दल हो, सबका अपना इतिहास है और सब अपने इतिहास के हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास सबका उलट के देखेंगे तो देश में किसका कितना योगदान है, ये भी बातें स्पष्ट है। जब 1941 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो वो कौन सा संगठन था जिसने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? वो कौन सा संगठन है? सौरभ जी, आपको उस संगठन का नाम लेना चाहिए। मैं तो नहीं नाम लेना चाहूंगा। इसलिए नहीं नाम लेना चाहूंगा कि हमारी आजादी में दाग दिखता है हमको कहीं कि जब हमारे देश का एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म, सभी धर्म के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस देश में इकलौता एक संगठन था जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अशोक सिन्हा जी जो बैठे हैं हमारे साथ, इनका एक वीडियो वायरल है। ये बहुत दिव्य ज्ञान देते हैं। ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, जब परमाणु बम दगे तो गाय का गोबर लगा लो तो उसकी जो तीव्रता है, जो उसका रेडिएशन है, वो खत्म हो जाएगा, आएगा नहीं। ये दिव्य पुरुष लोग हैं। इनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की बहस कराया करिए। हम लोग अदने से लोग हैं, कहाँ इनके साथ हम डिबेट कर पाएंगे? अशोक सिन्हा जी को स्क्रीन पर लाया जाए। अशोक जी, आप पर ये जो आरोप लगा रहे हैं मनोज जी, उनका खंडन करेंगे क्या? देखिए, अभी इनको वैज्ञानिकता नहीं है मालूम कि गाय के मूत्र में क्या गुण है, गाय के गोबर में क्या गुण है। मैंने किसी समय कहा था कि जब मैं अनएक्सप्लोडेड बम ट्रेनिंग में नागपुर गया था तो वहां मुझे पढ़ाया गया था कि जब एटम बम का आक्रमण होगा तो हम पूरी आबादी को ट्रेंच में नहीं ले जा सकते, जमीन के नीचे नहीं ले जा सकते, और बहुत से लोग ऊपर रहेंगे तो मारे जाएंगे। वो क्या करेंगे? उस समय भारत एक गरीब देश था। मैं सन 74 की बात कर रहा हूँ। तब मैं सिविल डिफेंस ऑफिसर था और तब हमने कहा था कि उस समय हमारे इंस्ट्रक्टर ने ये कहा था कि उस समय एक उपाय ये है कि आप अगर गाय का गोबर अपने शरीर पे मल ले
तो आप और अपने गाय के गोबर के तह लगा करके ट्रेंच में रहें तो रेडिएशन का प्रभाव कम हो जाएगा। और यह साइंटिफिक फैक्ट है कि देखिए गुरु पूर्णिमा पर पूरे घर को गोबर से क्यों लिपा जाता है, दीवार भी लिपी जाती है, इसलिए कि रेडिएशन कम हो, रेडिएशन का प्रभाव घर पे कम हो। जब लगता है आपका चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, ओके ओके, आपकी बात आ गई है। तो मनोज जी ने सवाल जी, मनोज जी जल्दी से बोलिए, ठीक है, जल्दी से गोबर जल्दी से मनोज जी जल्दी आप बोलिए, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है प्लीज। महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ कि आज बीजेपी को पसंदीदा मुसलमानों को जोड़ने की बात सामने क्यों आ रही है, उसका पीछे कारण सिर्फ एक है। उत्तर प्रदेश का और देश का जो बैकवर्ड और दलित वोटर है, जो एक बड़ी तेजी से कंसोलिडेट हुआ था बीजेपी के साथ, उसका मोह भंग हो गया जी। बीजेपी अपना 2024 का सिस्टम सही करने के लिए अब मुसलमानों पे भी डोरे डालने का प्रयास कर रही है। ठीक है, रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब इसका जवाब देंगे। रिजवी साहब, ठीक है, मनोज जी आपकी बात आ गई। रिजवी साहब, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि हर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा चाहती हैं, राजनीतिक पार्टियां, कि हम सत्ता में रहें। और सत्ता में आने के लिए सौरभ जी, वो सबसे मूल मंत्र है कि उनके वोट बैंक कौन है। जितना जिसको वोट मिल जाता है उसकी सत्ता बन जाती है। तो जाहिर सी बात है, समाज के अंदर ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तो हर राजनीतिक पार्टियां साधने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टियां साधने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। तौफीक अहमद, फाइनल कमेंट आपसे। जी इसमें 2014 से लेके अब तक जो मुसलमानों में एक विश्वास जगा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, अब और जोड़ा गया है सबका प्रयास। तो मुस्लिम समुदाय को जो योजनाओं का लाभ मिला है, आज से पहले किसी सरकार में इतना नहीं मिला था। भ्रष्टाचार मिला है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र है। अब आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही बड़ी बहस में हमने आज से पूछा और अपने मेहमानों से जाना कि किस तरीके से जो शताब्दी यानी 100 सालों का समय जो है वो आरएसएस अपना पूरा कर रही है, अल्पसंख्यक मुसलमानों को अपने तरफ लेकर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी पता चला है कि डिबेट के दरमियान कि 2002 से ही मुसलमानों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, अपने साथ लेकर आरएसएस चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगा कि आखिरकार मुसलमान तबका के लोग, अल्पसंख्यक के लोग कितना आरएसएस से जोड़ते हैं। बड़ी बात में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।